नमस्कार दोस्तों, सोशल इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अजय प्रताप। आज आपसे आज आपसे बात करने आया हूं बेंगलोर में जो हिंसा हुई है। हमें पता है बेंगलोर में समुदाय विशेष के लोगों ने एक नेता द्वारा आपत्तिजनक पोस्ट करने पर उसका घर जला दिया है, थाने में आग लगा दी है। पुलिसकर्मी सहित 50 से ज़्यादा लोग घायल हैं। 2 थाने क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा हुआ है। लेकिन इतना सन्नाटा क्यों है भाई? कोई नहीं, सन्नाटा होने दो, लेकिन देश सब देख रहा है। सांप्रदायिक आधार पर दंगई हत्यारों के खुले समर्थन संरक्षण के इस राजनीतिक दोगलेपन को याद रखा जाएगा। बेंगलोर में दंगई समुदाय विशेष की भीड़ ने जो 2 पुलिस थानों के गेट पर ताला जड़कर उन थानों को जो आग लगाई है, ये बिल्कुल भाई गोधरा कांड की तरह जिंदा जला देने का षड्यंत्र था। दंगइयों ने सैकड़ों गाड़ियों को जलाकर राख कर दिया है। अब भाई एक विधायक के घर को तहस नहस किया गया है। घर के अंदर रखे मंदिर को अगर आप देखेंगे ना, तो उसे खास तरीके से निशाना बनाया गया है। और विधायक का नाम है अखंड श्रीनिवास मूर्ति। जिस विधायक की हत्या करने के लिए उसके घर पर हमला करके उसके घर को पूरी तरह तहस नहस किया गया है, वो नेता दलित है। जी हाँ, और कांग्रेस पार्टी का विधायक है। अब दंगइयों से अपनी जान बचाकर वो जैसे तैसे वहां से भाग तो गया है, लेकिन आप यह जानकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि अपनी ही पार्टी के दलित विधायक के घर पर समुदाय विशेष से ताल्लुक रखने वाले जो ये दंगई थे, इनके खिलाफ कांग्रेस ने चुप्पी साध ली है। उनका नेता है ना, बड़े नेता है राहुल गांधी जी, ट्विटर पर हमेशा देश के प्रधानमंत्री को, देश के पूरी सरकार को, हर आदमी को कोसते हैं, गरियाते हैं। लेकिन बेंगलोर में अपनी ही पार्टी के एक दलित विधायक के घर पर जब ये दंगई विशेष समुदाय के जो दंगई हैं जानलेवा राक्षसी हमला करते हैं, उन दंगइयों के खिलाफ उनसे एक ट्वीट नहीं किया जाता, उनके खिलाफ एक शब्द नहीं बोला जाता। अब कांग्रेस की दूसरी बड़ी नेता रॉबर्ट वाड्रा जी की पत्नी है प्रियंका वाड्रा जी, ट्विटर पर वो भी देश के प्रधानमंत्री को, उत्तर प्रदेश हो, जहां भी मतलब प्रो बीजेपी के लोगों की सरकार है, उन्हें कोसना उनका काम है। कोई भी छोटी मोटी घटना में उन्हीं की पार्टी के एक दलित विधायक के घर पर ये दंगई विशेष समुदाय के जानलेवा हमला कर रहे हैं, लेकिन उनसे भी कोई ट्वीट नहीं किया जाता। कोई भी शब्द, एक शब्द उनके खिलाफ नहीं बोला जाता। यहां तक कि कांग्रेस पार्टी इस घटना पर, पूरी कांग्रेस पार्टी इस घटना पर एक तरह से कह सकते हैं शमशानी चुप्पी साधे बैठी है। और हद तो यह है कि जिस कर्नाटक में घटना हुई है, उस कर्नाटक तक के प्रदेश हाईकमान जो कांग्रेस के हैं वहां पर इस घटना को सिर्फ चिंताजनक बताया है और कहा है लोगों को शांति बनाए रखें, और चुप्पी साध ली है। कोई मतलब नहीं। अपने ही पार्टी के एक दलित विधायक के घर पर मुस्लिम दंगइयों के जानलेवा राक्षसी हमले और उस दंगइयों के खिलाफ उनसे भी कोई ट्वीट नहीं किया गया। अब ध्यान रहे कि इसी कांग्रेस का राहुल गांधी की मैं बात बताऊं, आपको ध्यान होना चाहिए कि हैदराबाद में दलित होने का कोई जाली सर्टिफिकेट बनवाया था। मतलब एक जालसाजी थे। एक रोहित वेमुला जी की हत्या हो गई थी। उन्होंने, पता नहीं, बाद में पता चला कि वो दलित थे भी नहीं, लेकिन दलित चिल्लाते हुए वो वहां पहुंच गए थे कि वेमुला को मार दिया। देश की सरकार और देश के प्रधानमंत्री को कोसते हुए उन्होंने हैदराबाद पहुंचकर बहुत बड़ा एक पूरे देश में एक आंदोलन शुरू किया था। और जिनके साथ ये हुआ है, विधायक, वो 25 सालों से इसी सेकुलर पार्टी के सदस्य हैं और पुलकेशी नगर सुरक्षित से विधायक भी हैं। सेकुलर पार्टी से ही हैं, इन्हीं कांग्रेस से। दलित भी हैं, भारी बहुमत से सुरक्षित सीट जीत कर गए हैं, लेकिन दंगइयों ने उनका भी घर जला दिया और वो आहत हैं। कह रहे हैं कि भाई हम तो भाग्यशाली हैं जो जीवित बच गए। समय रहते प्रो हिंदू पार्टी की सरकार थी, वहां पर बीजेपी की, पुलिस ने दंगइयों पर गोली चला दी। 4 घंटे में स्थिति को नियंत्रण भी कर लिया गया है, तो वो बड़े आहत हैं। और आपको याद दिला दूं, जोगेंद्रनाथ मंडल भी थे, एक पाकिस्तान विभाजन के समय के प्रो पाकिस्तानी थे, महान दलित चिंतक थे, वो पाकिस्तान का समर्थन करते थे। उनका क्या हश्र हुआ था आपको पता है? विभाजन के उपरांत ऐसा ही उनके साथ हुआ था। अब एक दलित एमएलए का घर जला दिया, उसकी मॉब लिंचिंग होने वाली थी, हमें पता है, लेकिन मायावती, भीम आर्मी, बहुत सारे मंडल, कोई भी दलित चिंतक, कोई नहीं बोल रहा है, सब चुप है। एमएलए कांग्रेस से है, उनके समर्थन में कोई कांग्रेस भी नहीं बोल रहा है। क्यों? सवाल है क्योंकि समुदाय विशेष के वोट बैंक की इन लोगों को बहुत चिंता है, बहुत जरूरत है। अब मीडिया की तो बात ही क्या करें भाई। बुद्धिजीवी मुस्लिमों का सब धर्म तुरंत बता देते हैं। कोई भी वो अच्छा सा काम करते हैं तो अच्छी बात है, कुछ लोग करते भी हैं, पर उनका धर्म तुरंत बताते हैं। अब मानव श्रृंखला बनाई गई है, एक अलग तरीके से उन्हें पेश किया गया कि मुसलमानों ने मंदिर को बचा लिया मानव श्रृंखला बनाकर। लेकिन भाई किससे बचाया गया है ये बताओ ना, किस भीड़ से? कौन थे वो लोग जो शहर जला रहे थे? ये पूछे अगर। थाना उन्होंने जलाया, घर जलाया, उनका धर्म नहीं जानते आप लोग?
जिन लोगों ने ये सब कुछ किया उनका धर्म ना बताकर जिन लोगों ने उसी भीड़ से इस मंदिर को एक को बचा लिया है उसका धर्म आप तुरंत बता देते हैं। तो यार जब आपको सब लोगों का धर्म पता होता है तो जब वही धर्म विशेष धर्म के लोग जब दंगई होते हैं, जब पूरे शहर को जला रहे होते हैं, जब किसी को बंद करके थानों को एक पूरे षड्यंत्र के तहत आग के हवाले किया जा रहा होता है, तब आप लोग चुप्पी क्यों साध लेते हैं? भाई ये मैंने बार बार अपने सोशल इंडिया पर ये मुद्दा उठाया है कि जब भी मैं देखो किसी धर्म विशेष के खिलाफ नहीं हूं, यहाँ पर दंगई आप लोग कहते हैं दंगइयों का कोई धर्म नहीं होता। अरे दंगइयों का धर्म क्यों नहीं होता भाई? तब तो दंगइयों का धर्म आ जाता है ना जब वो धर्म दूसरा हो जाता है। जब ये समुदाय विशेष की बात आती है तब ये बात क्यों कही जाती है कि दंगइयों का धर्म नहीं होता और उन्हें एक पैसेज एक अलग ही तरीके से बचा कर आप लोग निकल जाते हैं। बुद्धिजीवी तो बात ही नहीं करते, बड़े बड़े लिबरल बैठे रहते हैं हमारे मीडिया पर, चैनलों पर आते हैं, कोई शब्द उनके मुंह से नहीं निकलता इस तरह की घटनाओं का। मैंने ये घटनाएं अभी भी कही थी, उत्तर प्रदेश में ये दलितों के पूरे बहुत सारे लोगों को मार दिया गया था, गोली चला दी गई थी, उसमें भी धर्म विशेष समुदाय के लोग थे, तब भी कोई दलित चिंतक बाहर नहीं आया था।